अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वहीद रज़ा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इल्म की खुशबू। आज हम 10th स्टैंडर्ड की यानी 10th क्लास की मैथमेटिक्स की चैप्टर 1 की 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। Solve the following equations. The first question is that 2x power 4 minus 11x square plus 5 equal to 0. इसमें हम लेट करते हैं x की पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमने इसकी जगह पे इसकी वैल्यू रखनी है। x की पावर 4 की जगह पे उसकी वैल्यू रखेंगे जो भी हमने लेट की है, और x स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू रखेंगे जो भी हमने लेट की है। तो 2x की पावर 4 की जगह पे उसकी लेट की हुई हमारी जो हमने सपोज की है वो वैल्यू रख दी, माइनस 11 एक्स स्क्वायर की जगह पे y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब अगर हम इन दोनों को हमने फैक्टराइजेशन कर ली, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास है 10। अब इसके ऐसे पार्ट करने हैं कि दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 10 आए, और अगर हम दोनों पार्ट्स को हम फिर से इकट्ठा कर दें तो 11 ही हमें हासिल हो। तो 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें इन दोनों में कॉमन क्या चीज है? कॉमन हमारे पास 2y कॉमन आ गया, सिंगल y हमारे पास बच गया जो हमने लिख दिया, माइनस आ गया। अब 2y के साथ इसको डिवाइड किया तो 5 और y बाहर जा चुका है माइनस। अब इन दोनों में कॉमन -1 ही है, क्योंकि हमने माइनस को -1 बाहर रखा है तो अंदर वाली जो ये साइंस हैं ये चेंज हो जाएंगे, तो ये y प्लस में चला गया, -5 इक्वल टू 0। अब ये और ये दोनों सेम है तो ये हमने कॉमन कर लिया, y -5 इक्वल, और बाकी बच गया 2y -1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग हम 0 के बराबर रखते हैं। -5 इज इक्वल टू 0, y -5 इज इक्वल टू 0, और 2y -1 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू -5 दूसरी तरफ जाके +5 में चेंज हो गया, और यहाँ पे 2y a को हमने राइट साइड पे ले गए हैं इक्वल के, तो यहाँ पे माइनस था, दूसरी तरफ जाके ये प्लस में चला गया। 2 अब y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो अगर हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये डिवीजन में चेंज हो जाएगा, यानी ये 1/2। अब शुरू में हमने क्या लेट किया था कि x की पावर 4 है y स्क्वायर के बराबर, और x स्क्वायर हमारे पास है y के बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास y है और यहाँ पे भी y है, तो y का मतलब है कि x स्क्वायर जो है वो y के बराबर है। अब हमने y की जगह पे उसकी एक्चुअल वैल्यू जो थी वो रखनी है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2। अब चूंकि हमने फाइंड आउट करनी है एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इसके ऊपर से ये स्क्वायर वाला पोर्शन खत्म करना पड़ेगा। तो इसको खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो स्क्वायर रूट हमें दोनों साइड्स पे लेना पड़ेगा, यानी इक्वल की एक साइड पे और दूसरी साइड पे। अब ये स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो गया, तो x हमारे पास आ गया ±5 का स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर इसके साथ खत्म हो गया स्क्वायर रूट के, तो x इज इक्वल टू ±1/। अब 1 के ऊपर से हमने स्क्वायर रूट इस वजह से खत्म किया कि हम चाहें तो 1 की पावर 100 ले लें, तो अल्टीमेटली वो 1 ही रहेगा, और अगर हम 1 का स्क्वायर लेते हैं तो हल करें तो उसको फिर भी 1 ही आएगा। हमने अपने पास से फर्ज क्या लिया कि 1 का स्क्वायर है, उसका इसी 1 के साथ हम स्क्वायर लगा देते हैं, तो 1 को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसका स्क्वायर ले लें चाहे उसका क्यूब ले लें, वो रहना उसने 1 ही है। हाँ, लेकिन ये स्क्वायर इसके साथ खत्म हो गया, तो 1 इज इक्वल टू 1, तो इस वजह से इसके ऊपर से स्क्वायर खत्म हो गया और 2 के ऊपर आ गया। अब हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आया, ±5 का स्क्वायर रूट है और ±1/। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जी, 2x की पावर 4 इक्वल टू 9x स्क्वायर -4। तो इन दोनों वैल्यूज को हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं, ये प्लस में दूसरी तरफ जाके नेगेटिव में चली जाएगी, -4 है तो -4 दूसरी तरफ जाके +4 यानी प्लस में हो जाएगा। 2x की पावर 4 -9x स्क्वायर +4 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लेट करते हैं x की पावर 4 इज इक्वल टू y स्क्वायर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू y। तो x की पावर 4 की जगह पे उसकी वैल्यू को ऐड करते हैं, -9 स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू +4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इनका आंसर आता है 8। अब इसके ऐसे पार्ट करने हैं 9 के, ऐसे पार्ट दो ऐसे पार्ट बनाने हैं कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए 8, और अगर हम उनको वापस इकट्ठा कर दें तो आंसर हमारा यही रहना चाहिए, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो -9 की जगह पे आप -8 एंड y, -8y -y, तो ये टोटल है हमारे पास -9y ही है, लेकिन अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 8 रह जाता है, तो हमारी वो शर्त पूरी हो रही है, कंडीशन कंप्लीट है। तो ये अब इन दोनों के अंदर 2y कॉमन आ गया, इसको डिवाइड किया इसके साथ, तो ये बचा -2 4 8 4 आ गया, y ऑलरेडी बहुत आ चुका है वो कॉमन है, माइनस अब इन दोनों में -1 ही कॉमन है, चूंकि माइनस बाहर ले लिया हमने, अंदर वाला प्लस माइनस में चला जाएगा, तो y -4 इज इक्वल टू 0। अब ये y -4 दोनों कॉमन, इन दोनों सेम है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। अब 2y -1 हमारे पास बच गया, तो इनको इकट्ठा करते हैं। अब y -4 इज इक्वल टू 0 और 2y -1 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू -4 दूसरी तरफ जाके +4 हो गया, और 2y -1 दूसरी तरफ जाके 1 हो गया, y इज इक्वल टू
1/2, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई या दूसरे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नजर आ रहा है। अच्छा, अब y की जगह पे हम वहां पे जहां हमने लेट किया था कि y x² के बराबर रखा था, तो यहाँ पे हम अब y की जगह पर उसकी असल वैल्यू को रखेंगे। तो y को हमने x² के बराबर लेट किया था और यहाँ पे भी हमने x² ही रखना है। अब स्क्वायर वाली ये इसके x के ऊपर जो स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये तो स्क्वायर में है, तो इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ। अच्छा, ये स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो गया और 4 का स्क्वायर रूट खत्म करते हैं तो ये +-2 आ गया। अब ये इसके साथ खत्म हो गया, x इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर रूट। इसी तरह जैसे हमने पिछले सवाल में किया, पिछला क्वेश्चन करते हुए मैंने आपको बताया कि 1 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर 1 ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। तो अब सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया +-2 और 1/2। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 5x पावर है इसकी 1/2 इज इक्वल टू 7x और इसकी पावर है 1/4 -2। अब 5x की पावर 1/2, अब इन दोनों को हम इक्वल के लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं और जो वैल्यूज प्लस में है वो माइनस में चली जाएंगी और माइनस वाली प्लस में आ जाएंगी। -7x 1/4 इसकी पावर +2 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लेट करते हैं 1/2 x की पावर 1/2 इज इक्वल टू, यानी x की पावर 1/2 इज इक्वल टू y स्क्वायर एंड x की पावर 1/4 इज इक्वल टू y। अब इसकी जगह पे इसकी वैल्यू रखेंगे, इसकी जगह पे x की पावर 1/4 की जगह पे उसकी वैल्यू जो हमने लेट की है वो रखनी है, y स्क्वायर -7y, इसकी जगह पे ये आ गया और +2। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आता है 10। इसके ऐसे पार्ट बनाने हैं कि अगर उन दोनों पार्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 10 आए, और अगर हम दोनों पार्ट्स को हम वापस इकट्ठा करते हैं तो आंसर 7 ही रहे, इसकी वैल्यू में कोई चेंज ना आए। तो 5y स्क्वायर -5y -2y +2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में 5y को हम कॉमन करते हैं, दोनों में ही 5y मौजूद है एज y -1 और -2 कॉमन आ गया y -2। अब ये माइनस बाहर चूंकि हमने माइनस रख लिया है तो अंदर वाली जो ब्रैकेट के अंदर हम जो रख रहे हैं, पैरेंथेसिस के अंदर जो हम रख रहे हैं वो नेगेटिव में चली जाएगी। अब अगर इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस यही वैल्यू हमें हासिल होगी। अब ये दोनों सेम है तो ये कॉमन ले लिया
और जो बाकी बचे उनको इकट्ठा कर दिया इक्वल टू 0, यानी y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड y 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 1, माइनस 1 दूसरी तरफ जाके प्लस 1 हो गया, और माइनस y माइनस 2 दूसरी तरफ जाके प्लस 2 हो गया। अब y इज इक्वल टू 2/5। अब y की जगह पे जहाँ स्टार्ट में हमने लेट किया था कि y किसके बराबर रखा था, x की पावर 1/4 के बराबर, तो अब उसकी जगह पे हमने उसकी ही वैल्यू को रखना है। तो y की जगह पे आ गया x की पावर 1/4 इक्वल टू 1। अब चूंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लिहाजा इस 1/4 वाली जो पावर है इसकी ख़त्म करनी पड़ेगी, तो हमें हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ मालूम होगी। तो करते क्या है, x की पावर 1/4, तो इसकी पावर 4 ले लेते हैं और इसी तरह 1 भी लेते हैं। अब ये 4 इसके साथ खत्म हो गया, तो x इज इक्वल टू, मैंने अभी पहले आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर हम 1 की पावर 100 भी ले लेते हैं तो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होने के बाद भी 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होने के बाद फिर से 1 रहेगा। अब ये लेते हैं वैल्यू, y इज इक्वल टू 2/5। तो y की जगह पे हमने इसकी वैल्यू रखी 1/4 इज इक्वल टू 2/5। तो इसकी भी इसी तरह पावर 4 लेते हैं दोनों साइड्स पे, ताकि x के साथ जो इसकी पावर वाली कंडीशन है, पावर में है जो, वो उसको हम रेज कर सकें। तो ये ख़त्म हो गया x। अब x की y की पावर 4 है, तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। आंसर 2 2 ज़ार 4, 4 ज़ार 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। इसी तरह 5 4 टाइम्स है, आंसर आया मेरे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 125, 125 बाय 5 इज इक्वल टू 625। तो आंसर है 16 ओवर, सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 1 and 16 over 625। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है x की पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15x 1/3। अब 15x 1/3 को हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं, उधर प्लस में है तो लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं, तो यहाँ पे आके ये नेगेटिव में चला जाएगा। इसका साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, और साथ ही इसको अरेंज कर लेते हैं। -15x का 1/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लेट करते हैं कि x की पावर 2/3 इज इक्वल टू y स्क्वायर एंड x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y। अब इसकी जगह पे इसकी वैल्यू रखते हैं, और x की पावर 1/3 की जगह पे उसकी वैल्यू रखते हैं जो हमने अभी लेट किया है। तो ये आ गया y स्क्वायर माइनस 15y, उसकी जगह पर y आ गया प्लस 54 इक्वल टू 0। अब ये 1y है, यानी इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 54।
अब इसके ऐसे दो पार्ट करने हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, इसके ऐसे दो पार्ट करने हैं कि उन दोनों पार्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 54 होना चाहिए। और अगर उन दोनों पार्ट्स को हम इकट्ठा करते हैं तो इसकी वैल्यू में कोई फर्क ना आए, ये वापस यही वैल्यू में हासिल हो। तो वाई स्क्वायर माइनस 9 वाई माइनस 6y प्लस 54 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन y है तो y बाकी बच गया ये वाला, और माइनस 9 माइनस, अब 6 इसमें कॉमन आ रहा है तो y माइनस 6 हमने बाहर लिया है तो अंदर वाला जो प्लस है वो इधर माइनस में चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 6 9s आर 54। अब ये और ये दोनों कॉमन है, सेम है, तो इन दोनों को में से हमें एक को कॉमन कर लेते हैं। जो बाकी बचे उनको इकट्ठे करते हैं, y माइनस 6 अब इक्वल टू 0, y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 9, माइनस 9 दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया, और यहाँ पे भी ऐसे ही माइनस 6 दूसरी तरफ जाके प्लस 6 हो गया। अब यहाँ पे हमने लेट किया था कि x की पावर 1/3 y के बराबर रखी हमने, तो यहाँ पे y है तो y की जगह पे अब उसकी ओरिजिनल वैल्यू रखेंगे। तो y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 6, तो y की जगह पे वो वैल्यू आई तो 1 x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 9, और x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 6। अब इसकी ये पावर खत्म करनी है तो हमें इसको इसका क्यूब लेना पड़ेगा, फिर हमें सिंगल x मिल जाएगा। तो x की पावर 1/3 इसके क्यूब लिया, इक्वल के एक साइड पे हमने लिया तो दूसरी साइड पे भी हमें लेना पड़ेगा। तो ये इसके साथ खत्म हो गया, तो x इज इक्वल टू, इसका मतलब है 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 9s आर 81 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ गया 9 1s आर 9, तो ये 72। इसी तरह यहाँ पे भी हमें इसका क्यूब लेना पड़ेगा, इक्वल के एक साइड पे हमने क्यूब लिया तो दूसरी साइड पे डेफिनेटली लेना पड़ेगा, तो ये खत्म हो गया। x इज इक्वल टू, इसका मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 6 आर 36 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 आर 36, 3 and 6 3s are 18, तो ये 216 आ गया। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आया तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।